24वां सप्ताह समीक्षा। इस पूरे सप्ताह वह अभ्यास जारी रखें जिसकी अब एक निरंतर आदत बन गई है। हर किसी और आपके रास्ते में आने वाली हर चीज को जिसके बारे में आप सोचते हैं, प्रेम और प्रकाश भेजें। विशेष रूप से तब प्रेम भेजें जब आप किसी संकट या नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हो। जब आप भीड़ में जाएं, तो अपने आभा मंडल को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करना जारी रखें। जब भी आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत या ऐसा करने का कोई प्रबल विचार आए, तो अपने आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त कर लें। शाम को सोने से पहले ईश्वर के साथ एकीकृत होने और जो भी आपके मन में आए उसे प्रेम भेजने के अपने दो अभ्यासों के बीच बारी बारी से काम करें। अपनी दैनिक शांत अवधि अवश्य जारी रखें। सुरक्षा की गारंटी के लिए इन्हें हमेशा सही विधि से शुरू किया जाना चाहिए। हमेशा सबसे पहले वह संचार प्राप्त करें जो आपका उच्च स्व देना चाहता है। फिर कोई भी प्रश्न पूछें और उस दिन के लिए मिलने वाले विशेष निर्देश का पालन करें। इस समीक्षा सप्ताह में आप प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत विशेष प्रार्थना के साथ करें। उसे धीरे धीरे और अर्थपूर्ण ढंग से एक दो बार पढ़ें। अपने हृदय की ऊर्जा के प्रति जागरूक रहें और उसके अर्थ को अपने हृदय से पूरी दुनिया तक संपादित होने दें। पहला दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में एक निर्माता के रूप में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जो भी अनुभव करना चाहता हूँ उसे अनुभव करने की स्वतंत्र इच्छा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपने संपूर्ण स्व और आपके विचार के अनुरूप होने के ज्ञान का दावा करता हूँ। अब मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए संपूर्ण प्रकृति के मार्गदर्शन से कार्य करता हूँ। अपने प्रियजनों की आभा को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त रखने में मदद करने का ज्ञान मुझे देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। आज अपनी शांत अवधि में अपने प्रियजनों की आभा की जांच करें। अपने हाँ और नहीं के संकेतों का प्रयोग करें और पूछे डैश का नाम ले। क्या बिन बुलाए प्रभावों की जांच करना मेरे लिए बुद्धिमानी है? प्रत्येक प्रभाव को तब तक साफ करें जब तक आपको हाँ का संकेत ना मिल जाए। फिर अपने स्वयं के उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दे। यह अभ्यास जब भी आपको आवश्यक लगे तब किया जा सकता है, लेकिन आज आप इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सत्य के साथ मेरा अपना संबंध अब पूरी दुनिया का उत्थान करता है। यह मेरी इच्छा है कि समस्त मानव जाति मेरे साथ आत्मज्ञान की ओर बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई अपनी आत्म जागरूकता को पहचाने और आत्म स्वीकृति प्राप्त करे, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक कि वे सभी जिनके साथ मैं जुड़ा हूं वे भी स्वतंत्र नहीं हो जाते। आज अपनी शांत अवधि के बाद अपने एक या दो प्रियजनों की आत्म स्वीकृति के लिए एक सूत्र बनाएं। याद रखें कि यह आपका अनुभव है जिसका आप सृजन कर रहे हैं, भले ही वे आपकी इच्छाओं से लाभान्वित हो। यदि आपके पास किसी की अनुमति है तो आप किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट समस्या के लिए आज एक सृजन का सूत्र भी बना सकते हैं। अपने सृजन के सूत्र को वर्तमान काल में रखना सुनिश्चित करें। तीसरा दिन।
प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं अपने विशाल अवचेतन मन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जो स्वचालित रूप से उन अनुभवों को मेरे पास लाता है जिन्हें मैंने बताया है कि मैं चाहता हूँ। मैं हर स्तर पर अपनी पूर्णता को पहचानता हूँ, यहाँ तक कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं सृजन करना चाहता हूँ, उसकी अज्ञानता में भी मेरे साथ रहने और धीरे से मुझे अपने विचारों के अनुरूप रहना सिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सपनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे सुंदर अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे सिखाने का एक तरीका है। अपने उच्च स्वर से अपने एक सपने का विश्लेषण करने के लिए कहें, फिर उसके संदेश को पहचानें और सपने के अनुसार अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह करें। आप इस स्वप्न विश्लेषण तकनीक का उपयोग जितनी बार चाहें कर सकते हैं। यह आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने में मदद करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। चौथा दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं हर किसी और हर चीज के साथ अपने प्रेम के संबंध के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी सर्वज्ञ बुद्धि के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जो उस संबंध को जीवित वास्तविकता से जोड़ती है। मैं जिस प्रेम का अनुभव करता हूँ उसे पूरी सृष्टि और प्रत्येक प्राणी तक फैलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि सृष्टि की हर चीज को हमारे एकत्व की अनुभूति होती है। आज आप अपना शांत समय किसी प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान पर बिताएं। एक पौधा चुनें और अपनी शांत अवधि में उचित समय पर पौधे के साथ एकजुट हो जाएं और उससे अपना एकत्व महसूस करें। अपने हृदय के प्रेम के माध्यम से उसके साथ संवाद करें। उस संचार की अवधि में अपने उच्च स्व द्वारा निर्देशित रहें और अपने संकेतों से अपने संचार की सटीकता की जांच करें। अगर पौधा कोई मदद मांगे तो दे दे। आज आप जहां भी जाएं, सारी सृष्टि के साथ इस एकता का अनुभव करें। पांचवा दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मेरी रचनाओं के लिए अपना विचार मुझे देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका विचार मुझे केवल वही अनुभव प्रदान कर सकता है जो आप जानते हैं। आनंद, प्रचुरता, ऊर्जा, ज्ञान और बहुत कुछ। मैं इस सुंदर वर्तमान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जहां आप सदा हैं और जहां मैं सदा केवल आपके प्रेम का अनुभव कर सकता हूँ। और मेरे प्रिय पिता, जब मेरे अपने विचार मुझे पीड़ा की ओर ले जाते हैं, तो आप मुझे जो कोमल प्रोत्साहन देते हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज अपने शांत समय में नकारात्मक विचारों के लिए अपने संकेत का पूर्वाभास करें। हालांकि इसे अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिग्नल को स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए बस इसका पर्याप्त अभ्यास करें। पूरे दिन जब भी वह सिग्नल आए तो उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहें, रुके और सोचें, फिर अपना विचार और उससे संबंधित कार्यशैली बदलें। छठा दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं इस पाठ्यक्रम के ज्ञान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बिना किसी प्रतिरोध के अपनी संपूर्णता को पहचानने की इच्छा रखता हूँ। मैं जिस भी रूप में सुन सकूं, उस रूप में मुझे सत्य बताएं। वह स्वरूप क्या है, उसके प्रति मुझे जागरूक करें। मैं आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो मेरी है।
मैं अब उसका उपयोग करता हूँ और उसे साझा करता हूँ। आज अपने उच्च स्वर के साथ संचार के लिए लिखने के तकनीक का उपयोग करें। समय समय पर अपने उच्च स्वर से जांच करें कि आपने जो लिखा है वह सही है। 7वां दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं आपको उस एक रचना के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसका मैं हिस्सा हूँ। उसके अनेक विविध भावों को मेरे साथ जोड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं कभी अकेला और अलग नहीं हूँ। और मैं आपके विचार के प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, ताकि जो लोग उस विचार के अनुरूप हैं वह मुझे सत्य और मार्गदर्शन दे सके, जैसे कि मेरे आत्म साक्षात्कारी मित्रों ने मुझे बताया है। मैं स्वयं को आपके सत्य के प्रति खोलता हूँ। आज अपने शांत समय में उन मास्टर्स में से किसी एक के साथ संवाद करें जिनके लिए आपको संकेत मिला है। जो भी उचित मार्गदर्शन हो उसे प्राप्त करें, और जो भी प्रश्न आप चाहें उसी प्रारूप का उपयोग करके प्रश्न पूछें और अपने उच्च स्वर के साथ संचार के लिए उपयोग करें। प्रेम की ऊर्जा के उस अनूठे रूप का आनंद ले जिसकी अनुभूति आपको निश्चित रूप से होगी। थैंक यू।